अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम लोग जो हैं, आज वीकेंड है और हम लोग एक दावत पे इनवाइटेड हैं। वहाँ पे जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे, तो मेरे बेटे ने कहा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लिए जाएं बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसने सोचा कि आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करूँ। सो ही गिव मी एन आइडिया एंड ही सेड दैट वी शुड टॉक अबाउट इट एंड देन पीपल कैन नो कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से। तो हाँ जी, बेसिकली हमारा आज का एपिसोड ये होगा। हम वेट लॉस के बारे में जर्नी हम देखेंगे क्या हुआ है उसमें, स्ट्रगल्स क्या थी और सारा कुछ ऑल अराउंड हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो फ्रॉम द स्टार्ट आपने फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कैसे स्टार्ट किया था ये वेट लॉस जर्नी? अच्छा, वेट लॉस आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हर वक्त डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स में कि आपने वेट कैसे कम किया है अपना, उसके बारे में बताएं। तो अगर मैं उसके बारे में डिटेल, एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, ठीक है, तो मैं आपको अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ चीज़ें तो शेयर कर सकती हूँ, पर उसकी जर्नी के बारे में इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मैंने 1.5 साल से ये प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, दैट्स वाई मुझे इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और मैं बताऊँगी कि प्रोसेस ये था कि सबसे पहले तो मैंने जब ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, उस टाइम पे सबसे बिगेस्ट चीज़ होती है आपकी मोटिवेशन। और मैं जो है बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि मैं कोई जो है वो वेट लॉस करूं, लेकिन एवरी टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, मैं मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करती थी एंड देन आफ्टर 1 वीक, 2 वीक और मे बी 3 वीक्स मैं जो है डीमोटिवेटेड हो जाती थी और हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आ पा रही थी। आई ट्राइड सो हार्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड देन फिर उसके बाद मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग यू वांट इज अ मोटिवेशन। So next is how did you get motivated in first place and who motivated you? Okay. Second thing is how did I get motivated? Number one कि मैं खुद से ही हमेशा से चाहती थी कि मैं जो है अपना वेट कम करूं। बहुत टाइम से मैं उसके लिए कोशिश कर रही थी। जब मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था, उस टाइम भी मैं जिम जाती थी, लेकिन उसके मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। सेकेंड थिंग इज़ कि जब मैं एडलेड ट्रिप के लिए गई थी 2025 के स्टार्ट में, उस टाइम उससे पहले ही मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, बट विद फेल, मतलब लाइक हिट एंड मिस, इट वाज नॉट गोइंग ग्रेट। बट उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, उसके बाद तो मैंने अपने दिमाग में बस सेट कर लिया था टारगेट, बिकॉज द मोटिवेशन वाज कि मेरी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे भाई की शादी थी। तो उसके लिए मुझे जो है, मेरे पास एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन थी। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि जब आपकी कोई बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसी कोई ख्वाहिश होती है कि अच्छा मेरा एक ही भाई है, उसकी शादी थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैंने वेट कम करना है इसके लिए। तो मैंने कभी भी इस तरीके से इतना मोटिवेटेड नहीं थी, लेकिन इस शादी के लिए आई वाज सुपर मोटिवेटेड। और ये एक रीज़न थी कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने लहंगा पहनना है, मैंने ये पहनना है, मैंने वो करना है, मतलब मैंने अपनी सारी रीजें पूरी करनी है, लाइक ऑल दैट आई वांटेड टू डू। तो इसकी वजह से ये मेरी बिगेस्ट मोटिवेशन थी, दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन जिसकी वजह से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है जब आप ये सारा वेट लॉस जर्नी करी थी, आपके व्लॉग के टाइमिंग्स कुछ अफेक्ट हुआ है और इसमें? बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं अपने व्लॉग्स जब बनाती थी, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग बहुत ज़्यादा फूडी हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर खाते भी थे, मतलब एवरी वीक मैं कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करती थी। बर्गर्स बहुत शौक से खाती थी। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी के लिए पूरे साल में, आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल वो सब चीज़ें छोड़ दी थी। तो मेरी उससे बहुत अफेक्ट हुआ। और सेकेंड थिंग जो मैं ऐड करूँगी वो ये थी कि मैंने अपने वेट लॉस में, ऑफकोर्स सबको पता है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ छोड़ी जाती है वो होती है शुगर्स। जब आप शुगर्स छोड़ते हैं फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, आप क्रैंकी हो जाते हैं। दैट इज़ द रियलिटी। जब आप शुगर छोड़ते हैं, आपकी बॉडी कंप्लीटली जब शुगर को जो है ना वो कैंसिल करती है, उस टाइम आप इंतहाई क्रैंकी हो चुके होते हैं। तो उस टाइम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम क्रैंकी हो चुकी थी। देन काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हुई, लेकिन एट द एंड रिजल्ट इज़ वेरी स्वीट। When you were doing this, we talked about motivation previously ना, पर motivation एक अलग बात होती है और जो कर रहे हैं आपके साथ वो तो एक ही अलग mindset होती है ना। तो can you talk about some of the people that were around you in this period? हाँ,
my husband, he was always there, और he motivated me. He said that it's okay, अगर आपने weight put on किया है और weight अगर इतने सालों में पुट ऑन किया तो कम करने में भी उतना ही टाइम लगेगा. आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी कि जल्दी जल्दी वेट कम हो जाए, लेकिन उसका ये था कि आपके पास एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो आपको रियलिटी चेक्स देता रहे कि अगर वेट इतने सालों में बढ़ा है तो कम होने में भी इतना टाइम लगेगा. इट्स ओके, स्मॉल सक्सेस इज़ ऑल्सो ग्रेट, सो कीप डूइंग इट. एक तो ये बच्चों ने मतलब सब ने ही मोटिवेट किया, मेरी अराउंड जो मेरी बहनें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बाकी जो है मेरे अपने घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया, बाकी आपको सारी दुनिया भी मोटिवेट कर ले, जब तक आप खुद को अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं करते आपको कोई भी वेट लॉस नहीं करा सकता. तो ये सबसे बेसिक चीज़ है. आपके दिन में क्या होता था, लाइक क्या खाती थी, क्या करती थी, आपके एक्टिविटीज़ क्या होते थे? अच्छा, मैं बताती हूँ कि जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने पिछले इस रमज़ान में नहीं, नॉट 2026 का रमज़ान, 2025 के रमज़ान में मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट किया. उसके व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने व्लॉग्स में मैं खाना बनाती थी, बच्चों के लिए बनाती थी, बट अगर आप मेरे व्लॉग्स उठा के देखेंगे मेरी 3-4 व्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें मेरा प्लेटर भी है. उस प्लेटर में आप देख सकेंगे कि मैं हमेशा अपने लिए हाई प्रोटीन डाइट में ले रही थी. सबसे पहली चीज़ तो ये पहली चीज़ है मोटिवेशन. सेकंड थिंग इज़ आप अपना एक सर्टिफाइड डाइटिशियन, कोई भी आप पाकिस्तान से कोई भी डाइटिशियन लें, लेकिन आप उससे अपना एक प्लान लें, क्योंकि प्लान जो होता है ना वो आपको हेल्प आउट करता है, बिकॉज वो आपको बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताते हैं कि आपको कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल आपको सूट करेगा आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान मिलता है. अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक जनरलाइज्ड प्लान होता है. जनरलाइज्ड प्लान उस तरीके से वर्क नहीं करता है. बट अगर आपको अच्छा वेट लॉस करना है तो फिर आपको एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है. मैंने प्लान लिया था, मैंने उसके ऊपर वर्क किया है. उस प्लान में मैं कुछ दिन, अब मैं अपना रन डाउन बताती हूँ आपको. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपना डे जो है वो हाई प्रोटीन फूड के साथ स्टार्ट करती हूँ, हाई प्रोटीन के साथ. और मैंने अपने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे वेट बहुत ज़्यादा कम करना था, दैट्स वाई मैंने जो वेट लॉस किया उसके अंदर कार्ब्स बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे. और 1-2 दिन ऐसा आता था जिसमें मैं पोर्शन कंट्रोल में भी खाती थी. तो इट वॉज अ मिक्स एंड मैच. इट वॉज अ कीटो विद इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलोड बाय जो है लो कार्ब डाइट विद हाई प्रोटीन डाइट. और स्टिल नाउ आई एम ऑन मेंटेनेंस डाइट. और मैं अब अपना वजन मैंने पाकिस्तान जाके थोड़ा पुट ऑन किया, फिर उसके बाद वापस आके मैंने दोबारा कम किया. लाइक सेम टॉपिक आप क्या कह रही थी, आप ऐसे फूड खाती हो, सलाद ऐसे, लाइक दैट कीप यू हेल्थी एंड हैव प्रोटीन इन देम. लाइक आई वाज जस्ट वंडरिंग, लाइक जनरल फैक्ट, इफ जब आप कॉफी पीती हो या कुछ भी खाती हो उसमें आप क्या डालती हो, स्टीविया, शुगर, लाइक व्हाट्स योर नेचुरल एलिमेंट्स यू गो टू स्ट्रेट अवे? अच्छा, डे आई स्टार्ट विद, मुझे 1.5 साल हो गया है मैंने बिल्कुल भी, मैं कॉफ़ी की मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, लेकिन मैंने बिल्कुल अपनी जो चाय है वो उसको कट कर दिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर नंबर 1 है शुगर, नंबर 2 है उसके अंदर कार्ब्स. तो मैंने अपने कार्ब्स जब कट किए थे, तो कट का मतलब है कि मैंने उसको कम्प्लीटली कट किया था. मैंने दूध को भी कट किया, मैंने वो वाले कार्ब भी कट किए थे, और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. और अभी तक 1.5 साल हो गया है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ. मेरे व्लॉग्स में भी आप देखेंगे, आगे मैं अपनी रूटीन्स शेयर करूँगी, देन यू गेट टू नो कि मैं क्या क्या दिन में खाती हूँ. लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए डाइट में अलग फूड मैं बना रही थी, नो. ऐसा था कि मैं कुछ भी बना रही हूँ तो मैं उसका माइंडसेट ये था कि मैं इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. लाइक अगर मैं कुछ बना रही हूँ बच्चों के लिए, अगर मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं अपना चिकन सेपरेट कर लेती थी कि मैं चिकन खाऊंगी, वेजीज खाऊंगी, लेकिन मैं उसकी बेस नहीं खाऊंगी बिकॉज कार्ब्स. तो ये चीज़ें मैंने बहुत सारी इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ था. ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता सकती, ऐसे कर सकती हूँ कि मैं आपके साथ रूटीन्स शेयर कर सकती हूँ. जनरलाइज्ड मैं आपको बता देती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल सकती है. जनरली बेसिकली आपको शुगर्स कंप्लीटली कट करने हैं, कार्ब्स अपने कंप्लीटली छोड़ने हैं. द सेकंड थिंग इज़ वॉक. आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी है. अगर आप जिम जा सकते हैं दैट इज़ ब्रिलियंट. आप जिम जाएं, अपनी वॉक करें. स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. अगर आप इनएक्टिव हैं आपका वेट कम नहीं होगा. मेरा वेट 3 मंथ्स तक स्टक रहा था, लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई एक्टिविटी एंड देन
उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली रमज़ान में वेट लॉस किया, तो उसमें मैंने 5 kg वेट लॉस किया मैंने रमज़ान में, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी आफ्टर एवरी इफ्तार। उसमें मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेती थी। नाश्ते में कोई पराठे नहीं, कोई भी जो है रोटी वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना वेट कम किया और अभी भी मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ। और अब मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन पोर्शन, बिकॉज मेरी डाइट में ऐसी चीज़ थी कि मैं पोर्शन कंट्रोल को नहीं छोड़ती थी। जहाँ भी जाती थी, दावतों पे, कहीं भी, तो मैं पोर्शन कंट्रोल में हर चीज़ खाती हूँ। You were talking about discipline in there, ना? Yeah. आपकी disciplinary lifestyle उसमें. So I also wanted to ask you, आपकी discipline में like कभी कोई cheat day हुआ, कोई invalid reason के लिए आपने कोई गलत खाना खाया है जो आपने नहीं खाना था, या आपने कभी नहीं किया, like for a day आपने कहा skip कर लेती हूँ आज का? हाँ, इस तरह हुआ है। कई बार बर्थडेज आ जाती थी कई बार, और उस टाइम पे वाकई बहुत अच्छा खाना मतलब आपको डाइट तोड़ने पे मजबूर कर देता है। मैं डाइट ज़रूर तोड़ती थी, बट स्टिल मैंने जो बात आपको बताई है मैं उसके साथ अभी तक चल रही हूँ। डिसिप्लिन मैंने जो मेंटेन किया है वो सिर्फ ये है कि पोर्शन कंट्रोल। मैंने शुरू में एग्रेसिव वेट लॉस किया है। इवन मेरे जो व्लॉग्स हैं, ईद का व्लॉग है 2025 की जो छोटी ईद थी रमज़ान के बाद, जो मेरे बिल्कुल फॉलोअर्स थे, बहुत ही डीप फॉलोअर्स थे, उन सब ने पहले ही जज कर लिया था कि मैंने वेट लॉस किया। और उसमें कमेंट में भी किसी ने मुझे बोला था कि आपने वेट लॉस किया, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा। उस टाइम मेरा वेट लॉस बिल्कुल नज़र नहीं आता था, इवन दो मैं 10 kg उस टाइम लूज़ कर चुकी थी। बट आफ्टर दैट जब और वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड अपीयरिंग, वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो है दिखना शुरू हो गया। उन टाइम पे जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, मैं खाती हूँ लेकिन अपने पोर्शन को समझ के कि मैंने कितना खाना है। अगर मैं पूरा दिन में अगर मैं कुछ बाहर जाके खाने वाली हूँ, लाइक आई नो संडे वाले दिन हम बाहर जाते हैं बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, आई स्किप द होल डे मील्स। तो मैं पूरा दिन के मील्स को स्किप करती हूँ, एंड देन आई टेक दैट वन मील जो मेरा मोर देन इनफ होगा। और अगर आपका पोर्शन ऊपर चला भी जाए, आई अंडरस्टूड द फैक्ट, क्योंकि मैंने डाइटिशियन के साथ, बिकॉज मैंने अपना कस्टमाइज प्लान लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्क किया। दैट्स वाई आई नो कि मुझे एक वीक में कितनी कैलोरीज चाहिए, एंड आई बिलीव द थ्योरी, बिकॉज मैंने इसके ऊपर वर्क करके अपना वेट लॉस किया है। Okay. So we've talked about like your diet is very awesome. We all know. पर like आपके जो like symptoms या difficulties क्या हुए हैं इस डाइट में? क्योंकि कई motivational like जो देख रहे हैं motivational like motivationally के लिए देख रहे हैं, हाँ। ना, उनको पता चलनी चाहिए क्या symptoms है और आपने overcome कैसे किए इन symptoms? हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे पहला जो सिम्टम जो आपको फेस करना पड़ेगा, जो कोई नहीं बताएगा, सब मोटिवेट करेंगे लेकिन ये कोई नहीं बताएगा, कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं सबसे पहला सिम्टम होता है जब आप शुगर्स कट करते हैं, आप क्रैंकी होते हैं। तो उसका इफेक्ट आपके सराउंडिंग्स में हर जगह पे आएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, लेथार्जिक बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आफ्टर फ्यू डेज मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करती थी। 1 मंथ जब मेरा मतलब फर्स्ट मंथ था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सेकंड मंथ भी बहुत डिफ़िकल्ट था। आफ्टर दैट जाके मैं यूज़ टू होना स्टार्ट हो गई। बहुत लेथार्जिक फील करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई गेट यूज टू द रूटीन्स। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। दे कुड अंडरस्टैंड दैट आई एम वेरी टायर्ड, और मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। और जब आप कम खाना खाते हैं, फूड इज़ इवेंचुअली हैप्पीनेस। तो जब आप खाना कम खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपको इवेंचुअली उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, आप मोटिवेटेड होना स्टार्ट होते हैं, आपका मूड अपलिफ्ट होना स्टार्ट होता है, तो अचानक से चीज़ें बहुत बेहतर होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो गई थी। एंड देन जब भी मैं अब शुगर्स लेती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके रिजल्ट्स जब मैं उसको छोड़ती हूँ, सेम थिंग आई कैन फील। ये कुछ चीज़ें मैंने फेस की हैं। बाकी ये है कि मोटिवेशन इज़ द बिग थिंग। अगर मोटिवेशन आपके इनर सेल्फ में से नहीं आ रही, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। चाहे आप दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के ले आएँ, आप उसको देखकर मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मैंने ये चीज़ करनी है, आई कैन डू इट, तो आप वो नहीं कर सकते। अपने आप को एक मोटिवेशन देनी पड़ती है। मैंने अपने कुछ कपड़े रखे हुए थे, और वो मैंने देखा कि यार ये तो मुझे पूरे ही नहीं है, लेकिन मैंने उनको रखा हुआ था कि ये मैं एक दिन मैं ये ज़रूर पहनूंगी। एंड आई वॉज फोकस्ड। मैंने एक दफ़ा मरियम परवेज़ की ये बात सुनी थी, और मैंने फिर उसके बाद अपने आप को कर लिया था कि बस मैंने जो है इसमें आना है, इतना मैंने फिट होना है कि मैंने इन कपड़ों के अंदर आना है। एंड देन आई ट्राइड, और मैंने अभी तक मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ, बिकॉज
इट गिव्स मी लाइक डोपामीन, ये एक खुशी होती है आपको कि आपने एटलीस्ट समथिंग यू अचीव्ड, और इट्स अ बिग थिंग बिकॉज आप जब वेट लॉस करते हैं इट्स अ बिग थिंग, एक फूडी के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। So we understand your symptoms, your difficulties, how you overcame them. अब बताओ, like आपने बता लिए कितनी डिफिकल्ट थी आपकी वेट लॉस जर्नी, और रमजान में स्पेशली लाइक एवरीवन अराउंड यू वो भी आपके साथ फास्ट कर रहा है और आपके साथ खड़े हुए हैं, फास्ट कर रहे हैं पूरा दिन, और आपको नेकियां भी मिल रही है, तो आपको कभी लाइक इजी लगा या बहुत डिफिकल्ट? जब फर्स्ट रमदान था मैं बहुत मोटिवेटेड थी, मेरी डाइटिशियन ने मुझे बहुत गाइड किया, इतना गाइड किया कि पूरा जब फर्स्ट वीक ओवर हुआ और मेरा वेट लॉस मुझे स्केल पे दिखने लगा, आई वाज सुपर 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 हैप्पी। और फिर उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हुई, लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट। लेकिन मुझे एवरी डे जब 100 ग्राम्स नीचे गिरता था, 200 ग्राम्स नीचे गिरता था, ये और मोटिवेशन मिलती थी। एंड देन इस तरीके से मैं जो है वो वर्क कर रही थी कि इवन अ स्मॉल सक्सेस इज़ ऑल्सो अ सक्सेस। तो इस तरीके से मैं उस पर बहुत खुश थी। सेकेंड टाइम रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी, मैं फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं, कोई फ्राइड आइटम नहीं, कोई पकोड़े नहीं, कोई समोसे नहीं। घर वालों के लिए कभी कभी मैं बनाती थी, इवन दो मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को भी जो है ना वो फ्राइड की बजाय बेक्ड आइटम्स की तरफ ले आऊँ। पोटैटो स्टार्ची फूड उसको मैंने साइड पे कर दिया, प्रोसेस्ड फूड मैं नहीं खाती थी। घर का बना हुआ तिक्का, हर तरीके के, इस पूरे वेट लॉस जर्नी में मैंने हर तरीके के तिक्के डिस्कवर कर लिए जो कि मैं घर में बना सकती हूँ, और हर वो चीज़ जो मैं बेक कर सकती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की, मतलब देसी फूड पे ज़्यादा खाती थी। इवन स्मॉल चेंजेस मैंने की हैं अपनी लाइफ में कि मैं अब बहुत ज़्यादा केचप्स खाती थी, चिली गार्लिक सॉस खाती थी। मैंने बाहर की जितनी भी ये चीज़ें थी उनको भी छोड़ दिया, और अब मैं सिर्फ घर की चटनी बना के उसके साथ इंजॉय करती हूँ। और सिंपल फूड जो है नेचर के आपको एक तो नज़दीक ले जाता है, दूसरा इट्स वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू। वेट लॉस तो होता ही है, साथ में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। So like I've learned right now from this question alone that like these junk foods like sauces and all this, because I have no idea about like advanced weight loss technology and all this, but I've learned that these sauces and junk food can really hurt you, because my mom has been like doing it for so long. I have an idea about that my mom's really passionate about this weight loss. Yeah. And for our last question of the day, can you tell me in a whole, as a whole, आपकी पहली जो लाइक स्टार्ट ट्रिप करी थी और अब आपका जो लाइक अब कहाँ पहुँच गए हो, लाइक कंपेयर करो, क्योंकि कहीं वहाँ पे लाइक यू आर वेरी स्ट्रगलिंग एंड नाउ इट्स लाइक गेटिंग इजियर फॉर यू, यू आर गोइंग इनटू हैबिट। सो टेल अस अबाउट दैट। जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग का वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ था, मुश्किल था पर जल्दी हुआ था, क्योंकि वो वाटर वेट होता है। तो मैंने फर्स्ट 10 kgs तो इतनी जल्दी, मतलब रमज़ान में, मतलब मैं सिर्फ ओट्स खा रही थी, सुबह के टाइम में चिया पुडिंग्स खा रही थी, और रात में सिर्फ और सिर्फ मैं चना चाट खा रही थी, और जो है सिर्फ और सिर्फ लेमन स्क्वीज करके पानी पी रही थी, और वॉक, मैं अपनी वॉक नहीं छोड़ती थी। तो क्या हुआ कि एक तो मुझे स्मार्ट वॉच ने बहुत हेल्प किया, जब से मैंने ये ली थी उसके बाद से मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं ट्रैक करती हूँ, और फिर उसके बाद ये है कि अब जो है मेरी जर्नी इतनी ईजी हो चुकी है कि 3 months मेरा वेट स्टक रहा। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि आपको डाइटिशियन से प्लान लेना चाहिए। जब मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, मैं इतनी परेशान थी कि अब मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। शी गेव मी द सजेशंस कि अब क्यों नहीं हो रहा, अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अब आप क्या चेंज करो, आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होंगे, किस तरीके के होंगे। आई डोंट बिलीव इन जनरलाइज्ड प्लान्स नाउ। दैट्स वाई मैं, जब भी मुझसे कोई पूछता था, मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा बताती थी कि आप लोग प्लान लें। आप अगर मेरी डाइट फॉलो भी करना चाहते हैं तो मैं आपको डेली रूटीन में शो कर दूंगी कि मैं क्या खाती हूँ, लेकिन आपको तब फ़ायदा होगा जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे, अपना डाइट प्लान अपनी हेल्थ की, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेंगे। मेरा बहुत ही बुरा वाला वेट था, बहुत मुश्किल से मैंने वेट लॉस किया है, मैंने बहुत मेहनत की है। 45 मिनट्स 55 मिनट्स ऑन ट्रेडमिल मैं रनिंग करती थी, तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो मैं आपको अब, जब मैं रूटीन्स अपने व्लॉग्स में आऊँगी तो मैं आपको ये सब चीज़ें भी शो करती जाऊँगी, आपको आइडिया होता जाएगा जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। मुझे ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लोगों को हर एस्पेक्ट कैसे बताऊं, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या हुआ, कौन सी स्ट्रगल्स फेस की, कैसे मैं उनको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताऊं जो मैंने फेस किया है। तो इट वाज इट। और बाकी अब जो है
मेरा अभी वाली जो है अभी बहुत इजी हो चुका है। अगर अब मैं थोड़ा बहुत कभी करती हूँ, चीट करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैंने एक हफ्ते में उसको कैसे ट्रैक डाउन करना है, बिकॉज मैं अभी तक उसको ट्रैक कर रही हूँ वेट को। तो जो है अभी मैं अपने टारगेट से सिर्फ 2 kg दूर हूँ। जो मैंने टारगेट वेट अपने दिमाग में सेट की, बेसिकली मैं अपने टारगेट वेट से सिर्फ अब 2 kg दूर हूँ। होपफुली आई विल अचीव इट, और मैं आप लोगों के साथ जो अपने डेली व्लॉग्स हैं उसमें शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेगी। और मुझे जैसे समझ आ रहा था मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं। इट वाज मोटिवेशनल, और अगर आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है तो दैट विल बी ब्रिलियंट फ्रॉम माय एंड। और हाँ, आप क्या कहना तो चाहोगे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा है, और आप लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, एंड वी होप दैट आपने लर्न किया था कुछ बेनिफिशियल आपको, मोटिवेशनल। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। आप मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में बताओ कि मैं क्या खाती पीती हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ऑडियंस को, तो कैन यू एक्सप्लेन कि ममा क्या खाती हैं? तो if I had to explain, क्योंकि like my mom is very sophisticated woman, वो like सुबह सुबह उठ के उसकी कोई ट्रैक, I don't know, she has a microchip in her mind, और वो कहता है कॉफी पीनी है, कॉफी पीनी है। I और कौन don't सी get कॉफी it. पीनी है? Black coffee, Yep. as always. Like, because every time I get up, I just eat whatever is there. I eat ande, paratha, jo bhi hai. She is at one point where she just drinks black coffee, drinks water, and I have no idea after that. आफ्टर दैट मैं वो खाती हूँ, सैलेड्स खाती हूँ। Yeah, she eats salads. Salads a lot मैं खाती हूँ। काटता हूँ उसके लिए salads, like डिनर टाइम को, like जब हम like जंक फूड खा रहे हैं, like फ्राइज और पिज्जा, वो एक साइड अलग साइड पे बैठी हुई है और सैलेड खा रही है और से। हाँ, मैं सैलेड खाती हूँ, बीन्स खाती हूँ, और फिर चिकन खाती हूँ, लॉट ऑफ चिकन, लॉट ऑफ चिकन, लॉट ऑफ चिकन। तो इस तरीके से मेरी कुछ डाइट चलती है। तो इसीलिए मैं जब व्लॉग कर रही होती हूँ तो मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या खा रही हूँ, लेकिन आई एंजॉय इट नाउ। तो मैं अब जब डेली अपने रूटीन में आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डेली जब मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी तो उसमें मुझसे पूछते जाएं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती जाऊँगी। अगर आप मुझे कहेंगे कि एक दिन की रूटीन दिखाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक दिन की रूटीन में अपनी पूरी जर्नी नहीं कवर कर सकते, बिकॉज एवरी डे इज़ डिफरेंट। मेरे एवरी डे के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। बच्चों के एक्टिविटीज़ पे जाना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, छोड़ना, ड्रॉप करना, घर आना, घर को देखना, उसके बाद ये सब इसके साथ चलना, इट्स डिफ़िकल्ट। और साथ में अपने लिए फ़ूड बनाना, और क्या फ़ूड मैं ले रही हूँ मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, बट लाइक डेली व्लॉग्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा। बिकॉज एक दिन में मैं ऐसी स्टोरी टेलिंग नहीं क्रिएट कर सकती कि मैंने सुबह ये लिया, दोपहर को ये लिया, शाम को ये। समटाइम्स आई टेक 1 मील अ डे। समटाइम्स मैं जो है वो कोई ऐसा मील लेती हूँ, जैसे राइस मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं छोड़ सकती, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी पोर्शन कंट्रोल के मुताबिक खाती हूँ, और मैं उसमें सैलड्स की अपनी पोर्शन बढ़ाती हूँ। So we think that we're probably going to make a part 2. So if you guys have any like leftover questions for me and my mom about this exact weight loss journey and related to our weight loss journey, which you think that could be meaningful and you could learn from, please do put it in the comments. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Bye. Love is.